और अब बात वर्ल्ड वॉर 3 की, जो लगभग तय होता हुआ दिखाई दे रहा है। नाटो ने एक बहुत बड़ी मीटिंग की है और इस मीटिंग में इस बात पर चर्चा हुई है कि वर्ल्ड वॉर 3 कैसे शुरू हो सकता है। इस मीटिंग के बारे में जो बातें सामने आई है वो बहुत ज्यादा डराने वाली है। ऐसा लगता है कि जल्द ही या तो नाटो रूस पर हमला कर देगा या फिर रूस नाटो पर हमला कर देगा। लेकिन यूक्रेन के मोर्चे पर उससे भी ज्यादा खतरनाक स्थिति बन रही है। एक तरफ जेलेंस्की की आर्मी अब डोनबास की तरफ कूच करने का मन बना चुकी है, तो दूसरी ही तरफ आप देखिए पुतिन ने डोनबास में अपना सबसे खूंखार जनरल भेज दिया है। यानी अभी तक जो कुछ हुआ है वो कुछ भी नहीं। यूक्रेन में अब जो होने वाला है वो बहुत खतरनाक है। बम धमाके, मिसाइल अटैक, टैंक वॉर, रॉकेट लॉन्चर, जलती हुई इमारतें, राख हुई बिल्डिंग्स, खंडर हुए शहर, बीते 1 महीने और 2 हफ्ते में आपने जो कुछ भी देखा, ये तो सिर्फ झांकी है। अभी यूक्रेन की जंग में बहुत कुछ बाकी है। पुतिन अपना सबसे खूंखार जनरल यूक्रेन की युद्ध भूमि में भेज रहे हैं। ऐसा खूंखार जनरल जो सीरिया में अपनी क्रूरता और बेरहमी के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। जेलेंस्की ये संकल्प ले चुके हैं कि कीव से रूस की फौजों की पकड़ ढीली होने के बाद अब डॉनबास के इलाके में रूस को बहुत भीषण चुनौती दी जाएगी। पुतिन के लिए ये आन बान शान की लड़ाई। कीव के किले को पुतिन हिला नहीं पाए, लेकिन डॉनबास के इलाके पर रूस का कब्जा बरकरार है। अगर डॉनबास में भी जेलेंस्की की आर्मी ने लीड ले ली तो पुतिन की सारी शान धूल में मिल जाएगी। दूसरी तरफ नेटो, यूरोप के देशों और अमेरिका की मीटिंग्स लगातार जारी है। नेटो यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध की परिस्थितियों की लगातार समीक्षा कर रहा है। नेटो ने पूरी प्लानिंग कर ली है कि वो युद्ध में कब रूस से मोर्चा लेने उतरेगा। यानी यूक्रेन में अब तक आपने जो देखा वो तो सिर्फ ट्रेलर था। जंग की असली फिल्म अभी रिलीज होने वाली है। अभी तक आपने जो कुछ भी यूक्रेन में देखा वो जंग का पहला चरण था। दूसरा चरण शुरू होना तो अभी बाकी है। दूसरे चरण में जेलेंस्की डोनबास पर कब्जा पाने की कोशिश करेंगे, वहीं पुतिन डोनबास पर अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे। ये यूक्रेन का नक्शा है।
इस नक्शे में ये डॉनबास रीजन है। डॉनबास रीजन में लुहांस्क और डोनेट्स्क दो अहम इलाके हैं। रूस ने इन दोनों इलाकों को स्वतंत्र घोषित कर दिया है। इसी पूरे इलाके में अब जबरदस्त युद्ध छिड़ने जा रहा है। डॉनबास रीजन के इन दोनों इलाकों में रूस समर्थक अलगाववादियों की आबादी ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर कब्जा बरकरार रखना पुतिन के लिए आसान है। आपको याद होगा, पुतिन ने युद्ध शुरू होने के फौरन बाद ही इन दोनों इलाकों पर कब्जा कर इन्हें स्वतंत्र घोषित कर दिया। लेकिन पुतिन को असली चुनौती कीव में झेलनी पड़ी। अब पुतिन कीव का किला हिला नहीं सके, इसलिए ज़ेलेंस्की ने अब कीव की सुरक्षा सफलतापूर्वक करने के बाद डॉनबास की तरफ अपने लड़ाकों को कूच करने का आदेश दिया है। दूसरी तरफ अमेरिका और नेटो देशों ने भी रूस के खिलाफ जबरदस्त मोर्चा और मंसूबा तैयार करने की प्लानिंग कर ली है। दरअसल अमेरिका और नेटो देशों का जोश अब हाई है, क्योंकि अनुमान के विपरीत कीव से रूस की फौजों की पकड़ काफी ढीली पड़ गई है। और इसीलिए अब नेटो देशों को भी लग रहा है कि रूस के खिलाफ जंग का ऐलान करने का वक्त नजदीक आ रहा है, ताकि इस पूरे इलाके से रूस की दादागिरी को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। इसीलिए नेटो के देश लगातार एक दूसरे से विचार विमर्श कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, ताकि रूस के खिलाफ किन परिस्थितियों में कौन सा विकल्प आजमाया जाए। पिछले सप्ताह ब्रसल्स में नेटो के मंत्रियों की बैठक हुई थी, जिसमें चर्चा की गई थी कि वो कौन सी 3 परिस्थितियां हो सकती हैं जब नेटो और रूस के खिलाफ युद्ध छिड़ सकता है। नेटो की बैठक में चर्चा हुई कि अगर ओडेसा के पास काला सागर में यूक्रेन की सेना नेटो के द्वारा सप्लाई हुए किसी मिसाइल से रूसी युद्धपोत पर हमला करती है और रूस के नौसैनिक मारे जाते हैं, तो पुतिन नेटो देशों पर हमला कर सकते हैं। नेटो और रूस के बीच युद्ध की दूसरी परिस्थिति ये है कि अगर नेटो देश पोलैंड और स्लोवाकिया से यूक्रेन को सप्लाई हो रहे हथियारों पर मिसाइल हमला कर देता है, तब नेटो के संविधान के आर्टिकल 5 का उल्लंघन हो जाएगा और नेटो देशों को पोलैंड और स्लोवाकिया की सुरक्षा के लिए रूस पर एक्शन लेना पड़ेगा। नेटो और रूस के बीच की युद्ध की तीसरी परिस्थिति ये बन सकती है कि अगर डॉनबास में भयंकर लड़ाई के दौरान किसी केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट हो, जिसकी वजह से जहरीली रासायनिक गैसें निकलें, तब रूस पर हमला करने के लिए नेटो को मजबूर होना पड़ेगा। नेटो देशों ने भी इस बात को पहले ही भांप लिया है कि अब लड़ाई डॉनबास में होने जा रही है, इसलिए उन्होंने ये फैसला किया है कि वो फौरन यूक्रेन को घातक हथियार जेवलिन मिसाइल की सप्लाई करेंगे। ये एक एंटी टैंक मिसाइल जो दुश्मन के टैंक्स को नष्ट करने में सक्षम है। इस एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चर को कंधे पर रखकर भी फायर कर सकते हैं। ये अमेरिका की सेना का बहुत आजमाया हुआ हथियार है, जिसने यूक्रेन में भी रूस को भारी नुकसान पहुंचाया। नेटो देश डॉनबास में रूस के खिलाफ यूक्रेन को नेक्स्ट जनरेशन लाइट एंटी टैंक वेपन भी देने जा रहे हैं। यह अत्याधुनिक मिसाइल किस तरह काम करती है, इन 5 तस्वीरों से समझिए। इसके साथ ही नेटो यूक्रेन को स्टार स्ट्रीक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल की सप्लाई करने जा रहा है। ये एक ऐसी मिसाइल है जो इस्तेमाल करने में बेहद आसान है और इसका निशाना बहुत जबरदस्त होता है। अब डॉनबास में रूस के फाइटर जेट को इन मिसाइलों से ही जूझना होगा। मतलब नेटो रूस की तबाही का पूरा सामान यूक्रेन को सप्लाई कर रहा है। अब तक नेटो के 30 देशों ने यूक्रेन को सैन्य मदद दी है।
यूरोपियन यूनियन ने 8,000 करोड़ रुपए के हथियार सप्लाई किए हैं। अमेरिका ने अकेले ही करीब 13,000 करोड़ रुपए के हथियार यूक्रेन को सप्लाई किए हैं। करीब 20,000 करोड़ के इन्हीं हथियारों के दम पर जेलेंस्की रूस को जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं। आने वाले वक्त में डोनबास को लेकर रूस और यूक्रेन के बीच भीषण लड़ाई होने वाली है, ये बात रूस जानता है। इसीलिए पुतिन ने अपने सबसे काबिल और क्रूर जनरल को डोनबास के इलाके की तरफ रवाना कर दिया है। जनरल अलेक्सांद्र डोवर्निकोव, ये चेहरा देख लीजिए। पुतिन के इस सबसे जबरदस्त जनरल को पहचान लीजिए। अब आगे कई हफ्तों तक आपको यही नाम हर जगह सुनाई पड़ने वाला है। सबसे पहले ये हेडलाइन पढ़िए। ये अंतर्राष्ट्रीय अखबार ने लिखा है, पुतिन कॉल्स इन द बुचर ऑफ सीरिया। पुतिन ने सीरिया के बुचर को बुलाया, यानी पुतिन का वो जनरल जो सीरिया के अंदर अपनी बेरहमी के लिए कुख्यात है। पुतिन को अपने इस जनरल पर बहुत भरोसा है। पुतिन के भरोसे पर खरा उतरने की वजह से कई बड़े बड़े तमगे जनरल अलेक्सांद्र डोवर्निकोव की शान बढ़ा रहे हैं। पुतिन ने अपने इस जनरल को आदेश दिया है कि वो यूक्रेन के पूरे डॉनबास रीजन को अपने कब्जे में ले ले। कई अखबार अलेक्सांद्र डोवर्निकोव को बुचर ऑफ सीरिया यानी सीरिया का कसाई कहते हैं, क्योंकि साल 2016 में सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने पुतिन से सैन्य मदद मांगी थी। दावा किया जाता है तब अलेक्सांद्र डोवर्निकोव ने सीरिया के अंदर रासायनिक हथियारों और अंधाधुंध हवाई हमलों का इस्तेमाल बड़ी संख्या में लोगों को मार डाला था। ये साल 2016 की ही तस्वीरें हैं, जब पुतिन ने जनरल अलेक्सांद्र की सफलता के लिए उनको सम्मानित किया था। अब एक बार फिर पुतिन को अपने इसी जनरल से उम्मीद है। माना जा रहा है कि शुक्रवार को यूक्रेन के रेलवे स्टेशन पर जो 2 मिसाइल हमले हुए हैं, उसके पीछे भी अलेक्सांद्र डोवर्निकोव का ही हाथ है। डोवर्निकोव पर पुतिन को इतना भरोसा है कि क्राइमिया और काला सागर की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुतिन ने अपने इसी विश्वस्त जनरल को दी थी। इस नए जनरल को पुतिन ने सिर्फ 9 मई तक का वक्त दिया है। 9 मई 1945 को ही दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी ने रूस के सामने सरेंडर किया था। पुतिन चाहते हैं कि 9 मई को ही यूक्रेन फतेह करके विजय की घोषणा कर दी जाए। अगर यूरोप के अखबारों के दावों को सही माने तो पुतिन के इस नए जनरल को किसी भी कीमत पर सिर्फ और सिर्फ जीत चाहिए, चाहे जितने भी आम लोगों का कत्ल क्यों न करना पड़े। जीत के लिए ये जनरल कुछ भी कर सकता है। अब क्या होगा ये तो परिस्थितियां ही तय करेंगी, लेकिन नेटो के अधिकारियों का दावा है कि कीव की लड़ाई हारने के बाद अब रूस के सैनिकों में इतना जोश नहीं बचा है कि वो डॉनबास की सुरक्षा कर पाएंगे। कुल मिलाकर यूक्रेन के अंदर सबसे खूनी लड़ाई अब शुरू होने जा रही है। और यूक्रेन युद्ध में आज वो हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ। अमेरिका की सेना यूक्रेन बॉर्डर तक जा पहुंची तो ब्रिटेन के पीएम यूक्रेन की राजधानी कीव। युद्ध के बीच आज राजधानी कीव में ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन पहुंचे। यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ राजधानी कीव में खुली सड़क पर निकले, मॉर्निंग वॉक की, यूक्रेन को एंटी टैंक मिसाइल और बख्तरबंद गाड़ियों की मदद देने का ऐलान किया। यूक्रेन युद्ध के दौरान ऐसा पहली बार हुआ जब किसी देश का मुखिया कीव में पहुंचा। कीव में बोरिस ने जो कुछ कहा वो पुतिन के लिए सीधी चुनौती है। यूक्रेन के पास यूएस की युद्ध की तैयारी।
बोरिस की कीव यात्रा पुतिन पर भारी। जेलेंस्की से मिलने यार आया। How are you? Nice to see you. It's going very, very, very bad.